क्या आप भी हर महीने की 1 तारीख का इंतजार करते हैं ताकि सैलरी आए और 10 तारीख आते आते वो सैलरी ईएमआई, बिल्स और खर्चों में हवा हो जाती है? क्या आपको भी लगता है कि अगर आपकी सैलरी दोगुनी हो जाए तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? रुकिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या वाकई ऐसा होगा या फिर आमदनी बढ़ते ही आपके खर्चे और बड़े हो जाएंगे? क्यों हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए भागते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा दिन रात काम करता है? अगर आप भी इस चूहा दौड़ यानी रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अगले 10 मिनट आपकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। यह कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिनके पास एक नहीं बल्कि 2 पिता थे। पहले उनके सगे पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर और सरकारी अफसर थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। वो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन अपने शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक बनने की राह पर थे। दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड कहते थे, पैसों का लालच सब बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसों की कमी होना सब बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड हमेशा सलाह देते, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। वही रिच डैड कहते थे, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम खुद की एक बड़ी कंपनी खोल सको और दूसरों को नौकरी दे सको। रॉबर्ट ने सिर्फ 9 साल की उम्र में फैसला किया कि वो अपने रिच डैड की बात सुनेंगे और अमीर बनने का सीक्रेट सीखेंगे। रिच डैड ने रॉबर्ट को जो सबसे पहला सबक सिखाया, वो था रैट रेस को समझना। एक आम इंसान की जिंदगी कैसे चलती है। वो पढ़ाई करता है, नौकरी ढूंढता है, पैसे आने लगते हैं तो वो लाइफस्टाइल बढ़ाता है, नया फोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, बड़ा घर। अब इन सब की ईएमआई चुकाने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि प्रमोशन मिले। सैलरी बढ़ती है तो टैक्स और खर्चे और बढ़ जाते हैं। वो फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसे कहते हैं रैट रेस। लोग डर और लालच के कारण इसमें फंसे रहते हैं। डर नौकरी छूटने का या समाज में पीछे रह जाने का। लालच हर नई और महंगी चीज को तुरंत खरीद लेने का। रिच डैड का गोल्डन रूल, अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। जब आप नौकरी करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती घंटे किसी और के सपने को पूरा करने में लगा रहे होते हैं। अगर अमीर बनना है तो इस माइंड सेट को बदलना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ एक नियम जानने की जरूरत है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी यहाँ गलती कर जाते हैं। एसेट, जो आपकी जेब में पैसा डालता है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, बिजनेस, रॉयल्टी। लायबिलिटी, लायबिलिटी, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। कार, क्रेडिट कार्ड के बिल, महंगे गैजेट्स, लोन। यहाँ रॉबर्ट के रिच डैड ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, आपका खुद का घर जिसमें आप रहते हैं, वो एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो घर आपकी जेब में कोई पैसा नहीं ला रहा। हर महीने उसकी मेंटेनेंस, टैक्स और होम लोन की ईएमआई आपकी जेब से पैसा बाहर निकाल रही है। अमीर इंसान हमेशा अपनी कमाई से पहले एसेट्स खरीदता है, जबकि मिडिल क्लास इंसान कमाई आते ही लायबिलिटीज बटोर लेता है और उसे एसेट समझने की भूल कर बैठता है। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में निकाल देते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो आप कंपनी के मालिक को अमीर बनाते हैं। जब आप टैक्स भरते हैं तो सरकार को, जब आप लोन चुकाते हैं तो बैंक को। अपने काम से काम रखने का मतलब यह नहीं है कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि अपनी नौकरी के साथ साथ एक ऐसा एसेट बेस तैयार करें जो आपके बिना भी चल सके। जब मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक से पूछा गया कि उनका असली बिजनेस क्या है, तो सबने कहा, बर्गर बेचना। रे क्रॉक हंसे और बोले, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। वो जानते थे कि हर बर्गर आउटलेट जिस जमीन पर खुल रहा है, वो कीमती जमीन उनका असली एसेट है। इसलिए अपनी नौकरी संभालते हुए भी इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, चाहे वो स्टॉक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों या कोई साइड बिजनेस। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता स्कूल या कॉलेज की डिग्रियों से होकर नहीं गुजरता, वो गुजरता है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय समझ से।
गरीब माइंडसेट वाले लोग हमेशा कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह मेरी औकात से बाहर है। यह वाक्य आपके दिमाग को सोचना बंद कर देता है। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग खुद से सवाल करते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकूं? यह एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोल देता है और रास्ते तलाशने पर मजबूर कर देता है। जीतने का डर सबको होता है, हारने का डर सबको होता है। लेकिन रिच डैड कहते थे कि हारने का डर बुरा नहीं है, बल्कि उस डर की वजह से हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना सबसे बड़ी नाकामी है। आज ही फैसला कीजिए, क्या आप ताउम्र उस चूहा दौर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या अपनी फाइनेंशियल आजादी की स्क्रिप्ट खुद लिखना चाहते हैं? चुनाव आपका है। उठिए, सीखिए और अपने पैसे को अपना गुलाम बनाइए, खुद पैसों के गुलाम मत बनिए। जय हिंद।